प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का वाकया लेकर आए हैं। हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक दौलतमंद और निहायत ताकतवर कौम आबाद थी और वो कौम थी कौम समूद। कौम समूद का शुमार दुनिया की सबसे ताकतवर कौमों में होता था। ये कौम पहाड़ों को तराश कर बड़े बड़े महलात बनाती थी। उन्होंने बड़े बड़े बुत बना रखे थे। वो अपनी ताकत के घमंड में कहते थे कि हमें किसी देखे खुदा की जरूरत नहीं, हमारे यही देवता हमारे खुदा हैं। हमारे बाप दादा उन्हीं बुतों की परस्तिश करते आए हैं, इसलिए हम भी यही करेंगे। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है और तुम्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कौम समूद ने कहा, हम तुम्हें नबी नहीं मानते और अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उनमें महल्लात बनाते थे। उनके जिस्म बड़े, कद लंबे और ताकत बेहिसाब थी। हर तरफ उनकी ताकत और कारीगरी के निशान बिखरे पड़े थे। यही वजह थी कि उनमें गुरूर और तकब्बुर आ गया था। वो कहते थे कि हम जैसी ताकत किसी में नहीं, हम किसी से नहीं डरते और न ही हमारे जैसी दौलत किसी के पास है। वक्त गुजरता गया और वो कौम अपने खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल गई। उन्होंने अपने ही हाथों से बड़े बड़े बुत बनाए और उन्हीं को अपना रब कहने लगे। वो उन्हीं बुतों की इबादत करते थे। पूरी जमीन पर उनका चर्चा था, लेकिन उनके दिलों में अंधेरा छा चुका था। झूठ बोलना, चोरी करना और कत्ल करना उनके लिए आम बात बन चुकी थी। ये सब उनकी आदत बन चुकी थी। इस कौम की औरतों के दिलों से खौफ खत्म हो चुका था। वो खुले आम बेहयाई करती थी और ताकतवर लोगों की तरफ माइल होती थीं। ये कौम मौत को भूल चुकी थी और कयामत को भी बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी। ऐसे हालात में इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उसी कौम में नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को वो कौम पहले से जानती थी और उनकी अकल और दानाई को सब मानते थे। लेकिन जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद का पैगाम दिया तो वो कहने लगे, हम तो आपको बहुत अक्लमंद समझते थे और आप हमें उन बुतों की पूजा से रोक रहे हैं और एक नई बात ले आए हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम्हारा अल्लाह ही तुम्हारा असल रब है, जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, तुम्हें जमीन पर बसाया, तुम्हें ताकत दी और दौलत दी, और तुम उसी रब को छोड़कर उन बुतों की इबादत करते हो। तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, वही सबका मालिक और खालिक है। कौम ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई निशानी दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? कौम ने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो उस पहाड़ में से एक ऊंटनी निकालो जो सेहतमंद और ताकतवर हो और अल्लाह की कुदरत की निशानी हो। सब लोग खामोश खड़े थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी आंखों में यकीन था। आहिस्ता आहिस्ता चट्टान हिलने लगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से उस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकलने लगी। वो ऊंटनी निहायत ताकतवर थी। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। किसी ने कहा ये जादू है और किसी ने कहा ये वाकई अल्लाह की निशानी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस ऊंटनी को आजाद छोड़ दो। जिस दिन ये पानी पिएगी उस दिन कोई और जानवर पानी नहीं पिएगा, और जिस दिन दूसरे जानवर पानी पिएंगे उस दिन ये ऊंटनी पानी नहीं पिएगी। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन कुछ ने इस निशानी को भी ना माना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को समझाते रहे, ये ऊंटनी अल्लाह की अमानत है, उसका ख्याल रखना और उसे कोई नुकसान न पहुंचाना। लेकिन एक रात चंद लोगों ने इस ऊंटनी को मारने की साजिश की। वो तीर और नेज़े लेकर रेगिस्तान में गए। पहले उन्होंने तीर मारे और जब ऊंटनी जख्मी हो गई तो उन जालिमों ने नेज़ों से वार करके उसे कत्ल कर दिया। जब अगली सुबह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो उनके चेहरे पर गम और अफसोस छा गया। आपने फरमाया, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब तुम 3 दिन तक अपने घरों में रहो, इसके बाद तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। ये 3 दिन इस कौम के आखिरी दिन थे। उन्होंने तौबा का दरवाजा खुद पर बंद कर दिया था। जब तीसरा दिन खत्म होने वाला था तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार अपनी कौम को देखा।
अल्लाह का हुक्म आ चुका था। आपने फरमाया, काश तुम मेरी बात मान लेते, काश तुम अल्लाह की निशानी को ना मिटाते और काश तुम तौबा कर लेते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले साथियों के साथ पहाड़ों की तरफ चले गए और फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। पहले एक खौफनाक चीख की आवाज आई, ऐसी चीख जिसने हर चीज को हिलाकर रख दिया। उनके मजबूत पहाड़ी घर गिरने लगे। फिर एक जबरदस्त तूफान आया और सब कुछ मिट्टी का ढेर बन गया। वो लोग रेत पर बिखरे हुए पड़े थे। जब तूफान रुका तो हर तरफ सन्नाटा था। जहां पहले हंसी और कहकहों की आवाजें आती थीं, वहां अब मुकम्मल खामोशी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वापस आए और इस उजड़ी हुई बस्ती को देखा। उन्होंने हाथ उठाकर फरमाया, ऐ मेरे रब, मैंने उन्हें तेरी राह दिखाने की कोशिश की, मगर वो अपने गुनाहों में डूबे रहे। इस तरह वो कौम, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम समझी जाती थी, अपनी नाफरमानी की वजह से मिटा दी गई। उनकी ताकत, उनका गुरूर और उनका तकब्बुर ही उनकी तबाही का सबब बना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले साथियों के साथ एक नए इलाके की तरफ रवाना हो गए। वो हर जगह लोगों को नसीहत करते, लोगों, तकब्बुर न करो, अल्लाह की निशानियों से इनकार न करो, क्योंकि जो अल्लाह को भूल जाता है वो मिट जाता है। आज भी उनके आसार मौजूद हैं जहां वो कौम आबाद थी। दोस्तों, ये था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का वाकया। उम्मीद है आपको ये वाकया जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो में हम किसी और नबी का वाकया लेकर हाजिर होंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।